हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी, सरल व आसान कराया जाएगा। जैसे कि हमारी वीडियो चल रही है चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड नाव धारा, और नाव धारा से रिलेटेड हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन इजी और आसान बनाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल से ये वाले दोनों क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे। बस लैंग्वेज बनानी सीख लीजिए और उसको इक्वल टू इक्वल के रूप में रखना सीख लीजिए। आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। चलिए लैंग्वेज पर आते हैं। लैंग्वेज ये रही, शांत जल में मैंने बताया हुआ है इसका कॉन्सेप्ट। शांत जल, ठहरा जल, रुका जल, बंधा जल ही शांत जल कहलाता है। तो शांत जल में एक व्यक्ति की गति दे दी 28.3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 28/3, और धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब धारा के प्रतिकूल इधर और धारा के अनुकूल इधर से जाने में 3 गुना समय इधर को लगता है। जब धारा के विरुद्ध चलेंगे तो समय तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पानी का टकराव आगे अड़ेगा। तो धारा का वेग बताओ। तो दोनों कंडीशन में दूरी बराबर रहेगी। जितनी दूरी धारा की दिशा में गया उतनी ही दूरी धारा के विपरीत गया, लेकिन विपरीत जाने में उसे 3 गुना समय लग रहा है। तो देखो मैंने बताया था दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। जब वह धारा की दिशा में जाता है तो मैंने बताया था शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा ऐसे, और जब वह धारा के विरुद्ध जाता है शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है, और धारा के विरुद्ध उसे 2 गुना समय लगता है। अगर इधर समय 1 लग रहा तो इधर 2 गुना समय लगता है। हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पर शांत जल में व्यक्ति की चाल दी है 28/3 शांत जल में इसकी, यानी ये वैल्यू उसने दे दी है 28/3, 28/3। अब हम इसको हल करेंगे। अच्छा, 3 गुना समय कह रहा है, ये 3 गुना समय, 2 गुना नहीं 3 गुना, 3 गुना समय कहा इसने, 3 गुना समय लगता है। बस अब इसको फिनिश करते हैं। देखो 3 की गुणा यहाँ अंदर तक करेंगे, 3 से 3 कट गया, 28 रह गया, -3v। अब इधर गुणा करेंगे, 1 की गुणा इसमें करेंगे 28/3 प्लस v, -3v इधर ले आएंगे, 4v हो जाएगा बराबर 28 में से 28/3 घटाएंगे ऐसे, 28/3 घटाएंगे 28 में से, 28 84 -28/3, तो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 2 गए 5/3, 56/3 बचता है। अब 4 से मैंने इसको काटा 14 बार, 14/3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो धारा का वेग है वह 14/3 किलोमीटर प्रति आवर्स, प्रति घंटा। ये रहा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी, फिनिश। तो ये है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बनाना। क्वेश्चन की लैंग्वेज और सेट कर लीजिए, खत्म है क्वेश्चन, बचेगा नहीं कतई भी। क्वेश्चन नंबर आता है 32। चलिए इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से, ये प्रतिकूल हो गया इधर, और ये धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तैरने में 2 गुना समय लेता है। देखो राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में 2 गुना समय, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है शायद। लैंग्वेज देखते हैं इसकी, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में 2 गुना समय लेता है। 2 गुना समय, थोड़ा ये बाई मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि धारा के विपरीत तैरने में 2 गुना समय लगेगा। धारा के अनुकूल तैरने में 2 गुना समय नहीं लगता, धारा के विपरीत तैरने में। तो यहाँ पर यही बात है, राजू धारा के प्रतिकूल एक नदी में तैरने से धारा के अनुकूल तैरने में से 2 गुना समय लेता है, में से
यानी कि इससे दुगना समय धारा के प्रतिकूल लेता है। चलिए, तो मैंने लिखा शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, देखिए प्रतिकूल में, और इधर शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाता है, और इधर दुगना समय ले रहा है इससे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे नदी का धारा का वेग यानी कि नदी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताए, या राजू बताया है, शांत जल में राजू की गति बताई। चलिए देख लीजिए, नदी का वेग है 5, यहाँ भी भरेंगे और यहाँ भी भरेंगे। अब शांत जल में राजू की चाल है, एस का मान निकालना, तो बस खत्म। देखिए 2s और इधर 1s घट गया तो 1s रह गया, -2 पंजे 10, इधर 5 में जोड़ेंगे 15। लीजिए आ गया s यानी कि चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आंसर आ गया, कुछ भी भारी नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल सेट करना सीख लीजिए, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फिनिश। ऐसे ही आपके हर एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे इजी और आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही आसान और सरल तरीके से कराया जाएगा, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। देखो, एक तैराक स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है। यह देखते हुए कि वह प्रवाह की दिशा में अगर तैरता है उसी दूरी को तय करने में, तो उसे विपरीत दिशा में तैरने पर लगने वाले समय का आधा, विपरीत दिशा में तैरने वाले समय का आधा समय लगता है। इसका मतलब विपरीत दिशा में दुगना समय लगता है। देखिए, तो बस वही दोनों स्थिति में दूरी समान है। जब वह धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा ऐसे, और जब धारा के विरुद्ध तैरेगा तो शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है। अब देखिए दुगना समय लगता है विरुद्ध जाने में, इसके समय की अपेक्षा दुगना समय लगता है। अगर इधर जाने में एक समय लगे तो इधर दुगना लगता है। अब इसने शांत जल में ना तैराक की चाल भी बताई है, 9 है, यहाँ भी 9 लिखेंगे। क्लियर है। देखिए इक्वल टू इक्वल खत्म। अब पानी के प्रवाह की गति पूछी यानी कि v का मान, तो 2 की गुणा v में करेंगे, -2v इधर आ जाएगा 1v में, तो जुड़कर 3v हो गया। 9 दूनी 18 है, इधर 9 ही कम 9 घट जाएगा आकर, 3v बराबर 18 में से 9 गए 9, 3 तिया 9, तो धारा का वेग होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आ गया आंसर, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 34 भी ऐसे ही होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। अब देखिए दोनों स्थिति में दूरी बराबर है, अगर वह दूरी ज्ञात करवाना चाहे तो धारा का वेग 3 भर दीजिए, 3 और 9 12, 12 एकम 12, 12 किलोमीटर की दूरी थी, दूरी भी आ जाएगी। रामू शांत जल में 9 की चाल से तैर रहा है और धारा के विपरीत जाने में दुगना समय ले रहा, तो धारा का वेग बताए। देखिए सेम सवाल है, दुगना समय ले रहा तो इसका भी 3 ही आएगा, सेम टाइप का देख लीजिए। लेकिन लिख लीजिए आप, देखो धारा की दिशा में जाएगा, शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत जाएगा, शांत जल में से धारा का वेग घट जाएगा, लेकिन इधर दुगना समय ले रहा इसके समय की तुलना में। अब देखिए माइनस का 2v इधर आएगा 1v में, तो 3v हो जाएगा धारा का वेग। 2 नंबर 18 में से 9 घटाएंगे लाकर, तो 3v बराबर 9, 3 3 9, धारा का वेग हो गया 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर सेम यही था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही अच्छा। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के अनुकूल पहले वह 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। इधर देखिए 4 किलोमीटर की दूरी
15 मिनट के घंटे बनाएंगे। 15 बटे में 60 से ऊपर चले जाएगा ये बटेगा। 15 चौका 60, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ गई। धारा की दिशा में चाल आ गई। धारा की दिशा में चाल आ गई। अगर धारा की दिशा में समय देखें, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। 4 किलोमीटर की दूरी, चाल हो जाएगी 16, 4 चौक 16, 1/4 घंटे का समय लगता है। देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो मुझे पहली कंडीशन में 2 चीज़ों का पता लगा, चाल और समय। अब आइए आगे, अगले 8 किलोमीटर की यात्रा धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल जाएगा वो ऐसे, 8 किलोमीटर की यात्रा जाएगा। यात्रा धारा के प्रतिकूल की जाती है। तो धारा के अनुकूल नाव की गति, धारा के अनुकूल नाव की गति 16 है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति की दुगनी है। देखो इससे दुगनी, इसका मतलब धारा के प्रतिकूल चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के अनुकूल वाली चाल प्रतिकूल की दुगनी है, ये कहा। ये 8 की दुगनी है, ये 8 की दुगनी। अगर ये धारा की दिशा में चाल 16 तो धारा के विपरीत 8 है, उस 8 की दुगनी है ये। क्लियर है? अब अगर चाल भी मालूम हो गई धारा के विपरीत, अब समय ले लेंगे इधर। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये होगी 8, समय लगेगा 8 एकम 8, 1 घंटा। अब देखो हमें सब चीज़ों का मालूम हो गया, दूरियां भी मालूम हो गई, समय भी मालूम हो गया। हमसे पूछा है कि उसकी औसत चाल बताओ, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी हमारी पहले वाली 4t, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, पहला 1/4। और पहली दूरी कितनी थी हमारी, वो दूसरी दूरी 8 किलोमीटर, समय लगा कुल 1 घंटा। तो टोटल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय लिख लिया मैंने। 8 4 12 बटे 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 ऊपर चले जाएगा। 12 चौक 48 बटे में 5, 5 नम 45, 5 6 30, ये आ गया 9.6 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छा सवाल था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 भी देखेंगे। शांत जल में 3 किलोमीटर की चाल से नाव चला रहे गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगा। धारा की चाल बताओ। तो दोनों स्थिति में दूरी बराबर है 50 किलोमीटर की। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो शांत जल में धारा का वेग जुड़ जाएगा, और जब धारा के विपरीत जाएगा शांत जल में से धारा का वेग घट जाता है, और दुगना समय लगा धारा के अनुकूल से धारा के विपरीत दुगना समय। अब देखो शांत जल की चाल हमें दी है 3, 3 भर लेंगे यहाँ पर भी 3, और धारा का वेग हमसे पूछा है, धारा का वेग, इसको हम हल कर लेंगे, आंसर आएगा। देखो 2 की गुणा माइनस v में करेंगे, -2v, 1v इधर आकर जुड़ जाएगा, 3v बराबर हो गया 2 3 6 -3 आकर घट जाएगा, 3v बराबर 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 एकम 3, धारा का वेग आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आंसर आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, एक नाव को धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में, देखो धारा की दिशा में ऐसे 7 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। अब देखिए जब समय बराबर लगता है तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो, दूरी बटे चाल, धारा की दिशा में चाल है, धारा की दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल बी हो जाएगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, और इन्हें बराबर लिख देंगे क्योंकि ये समय इन दोनों का बराबर है।
समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दोनों के समय बराबर है, क्योंकि अगर देखा जाए समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो इसकी दूरी चाल, इसकी दूरी चाल आपस में बराबर कर दिए। जब दोनों के समय बराबर है, पहली कंडीशन क्लियर। आगे बढ़ेंगे। नाव धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत ये ऐसे 14 किलोमीटर ऐसे, और धारा की दिशा में समान दूरी यानी कि वही 14 किलोमीटर की दूरी तय करके आने में कुल समय, इधर इसकी चाल ए, दूसरी की चाल बी, प्लस लगेगा कुल समय 3 छंग 18 और 2 20 बटे में 3 का समय लगता है। तो धारा के विपरीत दिशा में 16.8 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए पहले यहाँ पर हम ए और बी के मान ज्ञात करेंगे। ए और बी के मान देखो, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दाई 20, छोटा होगा 7 बटे ए की वैल्यू यहाँ से ये उठाकर रख देंगे, 3 बटे बी जमा 7 बटे बी बराबर 10 बटे 3, 7 3 10 बटे बी एलसीएम आ गया 10 बटे 3, 10 से 10 कट गया, बी बराबर 3। धारा के विरुद्ध चाल आ गई 3। अब धारा की दिशा में चाल लेंगे। देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 7 बटे बराबर 3, बी की वैल्यू यहाँ से 3 भरेंगे, 3 से 3 काटा 1, तो ए बराबर हो गया 7। धारा की दिशा में चाल हो गई 7, धारा के विपरीत चाल हो गई 3। अब हमसे पूछा है उसने धारा के विपरीत दिशा में जाना कितना समय लगेगा इधर जाने में। समय बराबर दूरी तो दे दी 16.8 और बटे चाल है 3, 3 बजे 15, 3 छंग 18, इतने समय लगेगा, इतना घंटे। देखिए 5.6 का समय लगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, एक नाव धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर, ऐसे ये धारा के अनुकूल है 63 किलोमीटर जाएगी, तो एक ही चाल से जाएगी जिसमें शांत धारा, शांत जल की चाल और धारा का वेग दोनों इसमें जुड़ा होता है। और यदि धारा के प्रतिकूल जाती है 30 किलोमीटर तो चाल बी हो जाएगी। कुल समय लगा दोनों ओर जाने में 7 घंटे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन आएगी, नाव को धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में, धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में कुल समय लगा 6 घंटा। चाल ए प्लस चाल बी। छोटा करेंगे इसको, 2 3 6, 2 से 24 बार, 2 से 14 बार। अब देखो एक समान कर लेंगे बी की वैल्यू को, 30 चौका 120, 4 के गुणा तो यहाँ करेंगे और 24 पंजे 120, 5 के इधर करेंगे। ऐसा इसलिए कि एक समान वैल्यू करने पर एक राशि कट जाएगी, फिर दूसरी का मान आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 12 का 2 का 4 6 24 25, 252 बटे प्लस 30 चौका 120 बटे बी बराबर 7 चौक 28। दूसरी कंडीशन 14 पंजे 70 बटे में ए प्लस 24 पंजे 120 बटे में बी बराबर 15। देखिए चिन्ह बदलने पर कट जाएगा, ये कट गया। इसमें से 252 में 70 घटाएंगे 182 बटे में ए बराबर, इसमें से ये घटाएंगे 13, 13 से इसे काटेंगे 13 ही कम 13, 5 13 चौका 52, ए बराबर आ गया 14। अब देखिए यहाँ पर ए का मान भरेंगे, 1 आ जाएगा, 14 से 14 घटेगा 1, 24 बटे में बी बराबर 3, तो 24 बटे बी बराबर 3 में से 1 घटेगा 2, 2 से काटा 12, बी बराबर 12। देखिए दोनों चाल आ गई, बी बराबर 12, ए बराबर 14। अब उसने कहा है धारा के अनुकूल,
अगर धारा की दिशा में जाएगा तो 35 किलोमीटर, अनुकूल चाल होगी 14। फिर धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर जाने में चाल 12। कुल समय बताओ कितना लगा समय। इसको हल करेंगे। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 से काटा इसको 2.5 प्लस 3 चौक 12, 3 नम 27, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये हो जाएगा ये 2 और 2 4 घंटा 75, 4.75। बटे में 100, 25 तेईस 75, 25 चौका 100, 4 घंटा 45 मिनट बैठता है। 3/4, 4 घंटा 45 मिनट। देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। देखो 1 2 डिजिट तो ये होगी चालों की समय, फिर 1 और 2 डिजिट दूसरी ये होगी फिर समय, फिर 1 और 2 इनमें फिर पूछा है। तो काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल था ये, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 4 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।